गंगे हर नर्मदे हर नमः पार्वती
पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच महाभूत जिनसी सृष्टि बनी हुई है उससे हमारा एक शरीर भी बना हुआ है और एक दिन निश्चित रूप से पंच महाभूतों में इस शरीर ने मिल जाना। यह बात यह सत्य है, भले ही स्वीकार नहीं होता है लेकिन वास्तविक रूप से इसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन नैनम छिद्रं की वो अजर है और अमर है स्वयं में। शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो जाता है लेकिन आत्म तत्व भटकता रहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। और वो आत्माएं शरीर देखती हैं, फिर वो किसी के शरीर को पकड़ लेंगी और उस शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। दुर्गुणों की अभिव्यक्ति के भी उसने स्वयं की मरने के उपरांत, लेकिन तत्पश्चात अपनी मुक्ति का मार्ग भी पूछा। स्वजन जो हमारे हैं उनका मुख्य कर्तव्य यही है कि जो आत्माएं भटक रही हैं उनको किस प्रकार मुक्ति दें। ये स्वजन का कार्य है, वंश का कार्य होता है। और यदि वंश उस कार्य को नहीं करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो आत्माएं उनके कार्य में विघ्न डालते हैं और उन विघ्नों को डालने का यथार्थ कारण यही है कि वो आपको चेतना दे रही है कि हमारी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करो। गोकर्ण जी ने अपने भ्रातृ के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया और गोकर्ण जी के सफल अनुष्ठान से उनके भाई धुंधकारी की मुक्ति हुई। ये तो सज्जनों भागवत जी का महात्म्य था। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। भागवत जी के प्रथम स्कंद का सर्वप्रथम श्लोक मंगलाचरण है। देवो भूत्वा देवं यजेत। पहले स्वयं देव बनना पड़ता है, फिर देवता का स्नान पूजन करना पड़ता है। पहले हम स्वयं अपना स्नान करते हैं, फिर देवता का स्नान करते हैं। वैसे ही भागवत जी में पहले सर्वप्रथम मंगलाचरण वेद व्यास जी ने लिखा है और उस मंगलाचरण में भगवान की ही संपूर्ण सृष्टि की विवेचना कर दी है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
धीमहि होता ना, गायत्री जब करते हैं तो अंतिम में आता है धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री को वैसे बोलना नहीं चाहिए मुख के बाहर। वैसे धीमहि, धीमहि से धर्म भी इसी से बना हुआ और धीमहि से बना हुआ। जिसको हम धारण करने की क्षमता रखें वो धर्म है। जिसको धारण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए वो धर्म है। और धीमहि, यहाँ पर वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि शिवम परम धीमहि या श्री कृष्णम परम धीमहि, या ये नहीं लिखा विष्णुम परम धीमहि, लिखा सत्यम परम धीमहि। कि हम धीमहि का अर्थ होता है कि धारण करना। किसको धारण करें? तो वेद व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, कि आप सत्य को धारण करें। वेदांत में सत्य की परिभाषा 3 प्रकार से दी गई है। पारमार्थिक सत्य, आभासिक सत्य और एक होता व्यवहारिक सत्य। सत्य भी 3 प्रकार के। पारमार्थिक सत्य जो इस संसार में दिख नहीं रहा है वो सत्य है। जिसकी मात्र अनुभूति होती है वो पारमार्थिक सत्य है। सत्य बड़ा योगी हो कि इस बिना श्वास के रह सकते, और हम जैसे सामान्य सज्जनों श्वास किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम बूढ़ या ध्यान में हों तो उस समय हम श्वास की अनुभूति करते हैं, श्वास को देखते नहीं। आ रही है जा रही है। वैसे परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वास्तविक अगर किसी को परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सज्जनों बिना गुरु के परमात्मा के दर्शन हो ही नहीं सकते। चाहे आप कितना भी देव सेवा कर लें, समाज सेवा कर लें, घर में किसी की भी कितनी भी सेवा कर दें, बिना गुरु के भगवान भी दर्शन नहीं देते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गोविंद और गुरु समक्ष बोले मैं तो सबसे पहले गुरु के चरण पकड़ूंगा। यदि गुरु नहीं होते गोविंद के दर्शन भी इस जीवन में नहीं हो पाते। गुरु गोविंद तक पहुंचाने का एक मार्ग है, एक दरवाजा है। आपको उस दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। मंदिर में भी दरवाजा है, और जब वास्तविक पर हो तो एक हमको भगवान से जो दर्शन किए जा सकते हैं। और गुरु भी बड़े सोच समझ करके बनाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मार्गदर्शन गलत कर दिया तो समाज में विकृति आती है। दूसरा है ये पारमार्थिक सत्य है। दूसरा है कि दादाजी आए, पहले पिता आया, पिता का पुत्र हुआ, पुत्र का पिता के साथ संबंध बना। धीरे धीरे पिता भी वृद्ध की अवस्था में गए तो पिता का एक और संबंध बन गया पौत्र के साथ, जिनके साथ वास्तविक सत्य तो दिखाई दे रहा था व्यवहारिक रूप से, लेकिन एक दिन अचानक से वो उस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अगर ये जो हमारा संबंध है ये वास्तविक रूप से सत्य रहता तो उन्हें सशरीर यहाँ रहना चाहिए था। सत्य तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ
कुछ समय तक के लिए, और एक होता है आभासिक सत्य। आभासिक सत्य जैसे अंधेरा कमरा है, वहां किसी ने रस्सी फेंकी हुई और हमें पता नहीं है इस कमरे में क्या है। अचानक से हमारा पैर उस रस्सी में पड़ गया और हमने अपना पांव पीछे की ओर खींच दिया। हमने सोचा ये सांप, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ कमरे में, वैसे हमको पता चला रही है तो रस्सी थी। ये आभासिक सत्य है। सज्जनों, चयन हम पे है कि हम किस सत्य को हम धारण करते हैं। समाज के व्यावहारिक सत्य को धारण करते हैं, आभासिक सत्य को धारण करते हैं, या पारमार्थिक सत्य को धारण करते हैं। ये भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। सत्यम परम धीमहि। ये तो धारण करने की बात कह दी। फिर दूसरा, वेदव्यास जी भगवान के स्वरूप की विवेचना करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो पंच तत्वों में दिखाई दे रहा है। और एक व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि। जैसे परमात्मा इन सब में है, एक छोटे से छोटे कण में भी परमात्मा का अस्तित्व है। चाहे हरि तो हर जगह है सज्जनों, लेकिन हरि को अगर आपको जानना है, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। प्रेम है तो सज्जनों, भगवान देखा, आपने सुना होगा सबने, प्रहलाद को भगवान ने पहले कितना कष्ट दिया, श्री हरि ने कितने कष्ट दिए, लेकिन प्रेम इतना प्रगाढ़ था, इतना दिव्य प्रेम प्रहलाद और श्री हरि नारायण का था कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, वचन को प्रमाणित करने के लिए भगवान स्वयं खंबे के अंदर से प्रकट कर। सज्जनों, प्रेम ते होय प्रकट में जाना। भगवान है तो हर जगह, लेकिन प्रेम होना चाहिए सज्जनों भगवान को प्रकट करने के लिए। इसलिए कहा गया ना, भाव मिच्छन्ति देवता, भगवान भाव में है। और पितरो वाक्यो मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता, पितृदेव वाक्यों से प्रसन्न होते हैं, भाग्य मिच्छन भाव मिच्छन्ति देवता। और भगवान के सामने सोना हीरा जितने पैसे रखो, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान देखा होगा, शिव जी को अगर आप एक बेलपत्री के, भगवान को देखने के लिए भाव जो है वो इस संसार में देखा, जानवरों में भी भाव रहता है सज्जनों, पशु में भी भाव रहता है। जिसके जो गाय को पालता है या किसी भी पालतू पशु को पाला हुआ है, तो उसके साथ भी भावनात्मक संबंध बनता है। वो हमारी भाषा को जानता नहीं है, लेकिन हमारे भावों को देख करके, हमारे संकेतों को देख करके समझ जाता है कि आज मेरे मालिक के ऊपर किसी न किसी प्रकार की विपदा। गाय भी समझ जाते। और जो वनचर की गाय होती है ना, जो पहले हमारे यहाँ गोचर होता था, गायों को सुबह जंगल में भेज देते थे, माताएं सुबह गोदवान करती थी, दूध निकालती थी, उसके बाद जंगल में गायों को भेज देती थी। और गाय वाकई में गौ माता है, वास्तविक रूप से गाय वन में अंदर भी है। सज्जनों, उपादान और एक निमित्त कारण होता है। भौतिक स्तर नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे जितने भी,
व्यक्तिगत रूप से भौतिक, क्योंकि ये समाधिस्थ भाषाएं हैं। जब साधु, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, विनियोग जहाँ पे होता है, विनियोग का अर्थ होता है किसी भी मंत्र को जहाँ पे जोड़ा जाता है वो विनियोग कहलाया जाता है। विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टुप छंदा, ये गायत्री में आते हैं विनियोग। विनियोग का अर्थ है कि उन ऋषियों, वो ऋषि इस मंत्र के दृष्टा है, उन ऋषियों ने इस मंत्र को देखा। पहले क्या होता था, साधु जो ऋषि होते थे, चाहे विश्वामित्र हैं, कश्यप हैं, भारद्वाज हैं, जितने भी ऋषि हैं, वे अपने शरीर को यहीं छोड़ जाते थे और आत्मा को ब्रह्मांड में भेज देते थे। आत्मा को ब्रह्मांड भेज दिया, सुना भी होगा, आप सबने सुना होगा परकाया प्रवेश, जो स्वामी शंकराचार्य जी ने किया था। परकाया प्रवेश, अपने कोई मर चुका है उसमें अपनी आत्मा डाल करके फिर उसको जीवित कर दिया। हमारा सनातन धर्म तो इतना बृहद है, जहां मरे हुए को भी जिंदा कर दिया जाता है, वो सनातन है। हमारे अंदर उनका डीएनए है, हमारे अंदर उनके गुण हैं, जिन्होंने शेर को भी अपने बस में कर रखा था। ये हमारी सनातन है। अपनी आत्मा को ऊपर को नापते थे। ब्रह्मांड में जो ध्वनियां चलती थी, जितने भी ये वेद मंत्र बने हुए हैं, ये सब उनकी तरंगों को वहां से लेकर के फिर जा करके अपने शिष्यों को देते थे। इसलिए वेद को श्रुति कहा गया, जो सुन करके दिया गया वो श्रुति कहा गया। और पहले वेदों को सुन करके दिया जाता था। गुरुजी डंडे मार मार करके शिष्य को वेदों के मंत्र याद करवाते थे, ताकि इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता न रहे, ये शुद्ध बने रहे, इनका जो उच्चारण है वो शुद्ध बना रहे। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से वो मंत्र भी प्रभावशाली होता है। इसलिए उन्हें श्रुति कहा गया। और जब इस सनातन परंपरा में धीरे धीरे करके हम सब इसके कारण है कि आज सनातन धर्म सबसे निचले स्तर पर है, और इसके कारण हम सब कहाँ इतनी बड़ी सभ्यता थी, सनातन की सभ्यता थी। आज अगर हम थोड़ा भी सब कुछ प्रयास करें, कुछ न कुछ तो बढ़ सकता है। दूसरा, भगवान भागवत जी का उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का अधिकारी कौन है, क्या उसके उद्देश्य हैं? ये तो हमारे ऊपर नारायण की बहुत बड़ी दया है, भगवान की बहुत बड़ी दया है कि हमको भागवत की कथा का श्रवण करने का अवसर मिला है। नहीं तो भागवत जी को कौन सुन सकता है? ये सर्वप्रथम वेदव्यास जी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म प्रोचित शराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत को कौन सुनने का अधिकारी है? ये वेदव्यास जी कहते हैं, कैतवोत्र परगो, जो निष्कपट हो। कैतव का अर्थ होता है जो छल जो करता है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का छल कपट न हो, वो भागवत जी को सुनने का अधिकारी है। स्वयं आकलन कीजिए कि हमारे भीतर ये वस्तु है कि नहीं। हर किसी के भीतर छल है, कपट है। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है, जब हनुमान जी को जब सुग्रीव ने कहा कि
जाओ ये 2 वन बालक आए हुए हैं, हो सकता है इसने भेजोगे, बाली ने भेजे होंगे, थोड़ा इनकी परीक्षा करके आओ, ये जो 2 बालक हैं ये आए कहां से हैं, उनका परिचय करके आओ। सुग्रीव जी के सचिव हनुमान जी थे, बोले जाओ देख के आओ इनको। हनुमान जी ने भी कहा जो आज्ञा आपकी, मैं जाता हूं इनको देखते। अब हनुमान जी स्वयं ऐसे रूप में जाते तो वो पहचान जाते, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण कर दिया, ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन 2 बालकों का परिचय लेने के लिए वन में चले गए। लेकिन जब हनुमान जी उनके सामने प्रत्यक्ष उनके दर्शन हुए, हनुमान जी को पूछा कि पहले कि भाई आप कौन हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने अपना परिचय दिया कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। इतने में हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे आराध्य हैं, जिनके लिए मैं पूरे जीवन भर भटक रहा हूँ, ये तो मेरे आराध्य आ चुके हैं। हनुमान जी वहीं से दंडवत हो गए श्री रामचंद्र जी के चरणों में कि रघुवर दर्शन पाया हमें। आज मेरे जीवन की जितनी भी कमाई थी आज मुझे मिल चुकी है, आज तो आपके दर्शन मुझे हो चुके हैं, मेरा तो ये पूरा जीवन ही सार्थक हो चुका है। जितना भी मैंने जीवन में कमाया है, कुछ भी पुण्य किया हुआ है, कुछ भी अच्छे कार्य किए हैं, मेरे प्रभु के मुझे दर्शन हो गए हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मेरा तो आज जीवन सौभाग्य, मैं परिवर्तित हो चुका है। रामचंद्र जी चुप है, कुछ नहीं कहा। हनुमान जी बड़ी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, श्री रामचंद्र जी की, कि मैंने ये मेरे जीवन में ये प्राप्त हो चुका है, आज मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। श्री रामचंद्र जी फिर भी चुप है। जब हनुमान जी की आंखों से आंसू थोड़ा रुके तो बोले, श्री रामचंद्र जी हनुमान को कि हनुमान मुझे ऐसा रूप पर, ये जो तुमने रूप बनाया है ना, ये छल छल, तुम्हारा स्वरूप कुछ है और दिखाव कुछ और रहे। हम हैं कैसे भी और दिखाव कुछ और रहे तो भगवान को पसंद नहीं होता है। भगवान हम जैसे हैं, हम खराब हैं तो भगवान के सामने हम जैसे भी हैं, भगवान के सामने उसी स्वरूप में जाएं। दिखावा यदि करें भगवान पसंद नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। उसी समय उस ब्राह्मण के वेश को छोड़ा और अपने स्वरूप में आ गए। और जैसे ही हनुमान जी अपने स्वरूप में आए तो भगवान छल कपट वाला वेश लेकर के चलेंगे, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। भगवान तब तक करते भी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, जैसे भी हम तुम्हारे हैं, चाहे कैसे के हैं, चाहे चोर हैं, चाहे लंपट हैं, चाहे गरीब इंसान है, लेकिन हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे
जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। जब ये आ जाता है जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। भगवान की दो लीलाएं होती हैं, भगवान एक अनुग्रह करते हैं और दूसरा निग्रह। जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं तो भगवान उस पे, रावण भी भगवान का था, उसने भी यही कहा भगवान को कि मैं तुम्हारा हूं, तुम जैसे करके भी करो मेरा उद्धार करो। आत्मसमर्पण स्वयं था। निग्रह, भगवान की दो लीलाएं होती हैं, एक निग्रह लीला और एक अनुग्रह लीला। जब भगवान किसी का वध करते हैं तो वो निग्रह लीला होती है भगवान की। निग्रह लीला के माध्यम से जब भगवान कृपा करते हैं वो भी भगवान में मिलते हैं। और एक अनुग्रह, जब भगवान, एक होता है ना नवग्रह, कहते हैं कि राहु की दशा चल रही, केतु की दशा चल रही, शनि की दशा चल रही, ये नवग्रह। जब ये ग्रहों की दशा चलती है तो एक 10वां ग्रह गिरता है जिसका नाम है अनुग्रह। ये नवग्रहों से बड़ा ग्रह है अनुग्रह। ये अनुग्रह अगर यदि हमें प्राप्त हो जाए तो ये नवग्रह की जो दशाएं हैं, अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, ये सब स्वयं समाप्त हो जाती है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम, जिसके भीतर मत्सर नहीं है। मत्सर क्या है? परमोत्कर्षो असहनम इति मत्सरा। जो व्यक्ति ये नहीं चाहता ये मेरे से आगे बढ़े या इसका सब कुछ कार्य हो, उसके भीतर है। हम भी नहीं चाहते हमसे कोई आगे बढ़े। किसी की खुशी नहीं देख पाते, ये मत्सर है। और किसी के ऊपर दुख आ गया तो उसके दुख को देकर के हम यदि आनंद लेते हैं और उसके सुख को देकर के यदि हम दुखी होते हैं तो सज्जनों, हमारे भीतर की वृत्ति जो है वो नियंत्रित नहीं है, उसको वो अनियंत्रित है। कपट भी है, क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, सब कुछ हमारे भीतर है। वैसे हम भागवत को सुनने के अधिकारी नहीं है, लेकिन उस नारायण भगवान तब भी, देखिए भगवान तब भी कितनी बड़ी दया करता है। हम इसके अधिकारी ना हो करके भी भगवान हमको इसको सुनने का अधिकारी बना रहा है, तब भी दया करता है भगवान। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सुरशिवदं तापत्रयो मूलनम। जो तीनों प्रकार के पापों का शमन कर दे, जिस पुराण के श्रवण करने से तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाएगा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जब इन तीनों प्रकार के पापों का जब शमन होता है तो मन की एक स्थिति बन जाती है, वो स्थिति है शिवोहम। शिवोहम कहलाता है। मनोभूत्याहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च न तेजो न वायुर् चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह मदो नैव मेनेव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्को न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मेनेव माता न जन्मा। सज्जनों, शिवोहम की जो अनुभूति है, जब हम इन तीनों प्रकार के तापों से न किसी से राग रहता है, सम की स्थिति बन जाती है। जहाँ पे सम की स्थिति बनती है वो ही शिवोहम है। हम सज्जनों, हमारे पास धन नहीं है तो हम तब भी जीवित रह सकते हैं। यदि हमारे पास अन्न नहीं है फिर भी हम रह सकते हैं, क्योंकि सज्जनों हमारे भीतर स्वयं एक वैमनस्य का भाव गुजरता रहता है भीतर ही भीतर। अरे आज उसने मेरे को ऐसा कह दिया, आज उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। ये सब उस व्यक्ति को कुछ नहीं, एक होता है अभाव और एक होता है प्रभाव। और अभाव और प्रभाव यही व्यक्ति के भीतर के संतुलन को अनियंत्रित करता है। हमको किसी ने गाली दे दी, हमने भी प्रभाव में आकर के उसको गाली दी। अब ऐसे करके दोनों की मनोवृत्तियां खराब हो गई। उन्होंने अपने भीतर की इन सारे ऊर्जाओं को नियंत्रित किया। माता एक नियंत्रण ला गए, जीवन में चाहे कोई कुछ भी बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भागवत जी ऐसे रामायण पढ़ेंगे तो रामायण जीना सिखाती है कि क्या करना है, कैसे रहना है, किसके साथ क्या बात करनी है। भागवत जी के साथ रहोगे तो भागवत जी मरना सिखाती है, मरना कैसे। एक जीना सिखाती है और एक मरना सिखाती है। और जीवन में दो ही है, एक जीना एक मरना। अच्छा, भागवत जी श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भगवान जब भागवत जी की कथा चलती है तो चाहे कितना भी बड़ा पापी कैसा भी, बड़े से बड़ा पाप, कितना बड़ा बेविचारी है, कैसा भी, कुछ भी क्या हो दुनिया में, भागवत जी बैठा हुआ कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान ने जीवन में सोचा कि इसके जीवन में इसकी आत्मा में कभी जाना ही नहीं है, लेकिन भूल भटक कर अगर वो भागवत जी में बैठ गया तो सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भगवान भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है। उस व्यक्ति के भी कानों के माध्यम से भगवान उसकी आत्मा में बैठ जाते हैं कुछ समय तक। भागवत जी का सबसे बड़ा प्रमाण क्या भागवत जी है, इसकी समरसता और रसों का गुणानुवाद करते हुए स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि
निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आगम और निगम, वेद और पुराण को कहा गया है। भागवत जी निगम कल्पतरो, वेदों में बड़ी जटिल भाषाएं हैं। उन जटिल भाषाओं को समझने के लिए हमारा बौद्धिक स्तर अभी उस स्तर का नहीं पहुंचा हुआ। जहां हम, जैसे शंकराचार्य जी ने वेद के ऊपर भाष्य लिखा, फिर उसके बाद वेदांत बना, उपनिषद बने, ये वेद से सब निकली हुई शाखाएं, वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि सब वेद के अंग हैं। अब जब वेदों का जब सही ढंग से अर्थ का निरूपण नहीं हुआ तो वैदिक मंत्रों के गलत अर्थों की व्याख्या होने लगी और उससे क्या होने लगा, संसार में अनर्थ होने लगा। इसलिए कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो उस वस्तु को योग्य व्यक्ति के पास ही दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति उस महत्वपूर्ण वस्तु का संरक्षण कर सके, उसको अच्छे ढंग से प्रेषित कर सके। इसलिए योग्यता देखी जाती है। वेदों, वैदिक ज्ञान का अर्थ जब अयोग्य व्यक्तियों ने किया तो ये सनातन धर्म पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। लिखा क्या था वेदों में और जताया क्या गया, उससे सबसे बड़ी हानि हमारे धर्म को हुई। बाद में शंकराचार्य जी आए और शंकराचार्य जी ने विस्तृत और सटीक वैदिक ज्ञान हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। विष्णु सहस्त्र नाम पर महाभाष्य लिखा, तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वेदों का रस है। हम लोगों के बौद्धिक स्तर को देखते हुए वेद व्यास जी समझ गए थे, ये नहीं समझ पाएंगे। मंदा सुमंद मतयो, इस कलयुग में जो होंगे उनकी जो मति है वो बड़ी मंद होगी, वो अपनी मति से इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए वेद व्यास जी ने संपूर्ण वैदिक ज्ञान को का रस इकट्ठा किया और उस रस को भागवत जी में, उस रस को निचोड़ करके, वेदों के रसों को निचोड़ करके जो उनका वास्तविक ज्ञान है उस रस को पहले एकत्रित किया और उसको निचोड़ करके भागवत जी की रचना की। सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतम्, और सुख रूपी तोते से इस भागवत जी पे सबसे पहले चोंच मारा। सुखदेव जी वास्तव में देवादिदेव महादेव का ही एक स्वरूप है। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बोले पिबत भागवतं रसमालयम्, इस भागवत के रस को जितनी बार भी पिए। एक है भगवान की गंगा और एक है ज्ञान गंगा। गंगा जी मन को, शरीर को पवित्र करती है, वहीं भागवत रूपी गंगा जो है मन को पवित्र करती है।
भाव का जितनी बार पिए सज्जना उतने एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा आती है। ये सभा जो है वो नैमिषारण्य में चल रही थी, आप सब जानते हैं कर, जहां पर सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अब पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया देवादिदेव महादेव को, ये आपके गले में रुंड माला किसकी है, ये किसके सिर की माला आप पहन के घूमते हैं? देवादिदेव ने कहा कि अरे पार्वती, ये सब तेरे जितनी बार तेरा जन्म हुआ है उतनी बार मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मेरा आदर्श स्वरूप है, तो इसलिए जितनी बार तेरा मरण हुआ है उतनी बार तेरे सिरों को लेकर के उसकी माला को मैंने अपने गले में धारण किया है। प्रभु, मैं तो आपको सर्वस्व मानती हूँ, मेरा इतनी बार मरण हो चुका है, मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, और आपने कभी ये रहस्य मुझे बताया नहीं। बोले मुझे भी ये रहस्य बताइए, मैं भी इस जन्म मृत्यु के रहस्य को जानना चाहती हूँ, और जैसे आप में इस प्रकार की अमरता का ज्ञान है वो ज्ञान भी मैं देना चाहती हूँ। देवादिदेव ने पार्वती जी को कहा कि एक न एक दिन निश्चित रूप से मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन समय आने पर। देवादिदेव मां पार्वती को लेकर के अमरनाथ पहुंच गए। पंच कैलाश में एक अमरनाथ भी हिमाचल में है, और इधर अमरनाथ में पंच कैलाश की यात्रा में आता है। तो देवादिदेव महादेव कथा का मैं श्रवण करवा रहा हूँ, तो तुम सावधान होकर के सुनना। देवादिदेव महादेव उस अमर कथा का श्रवण करवाने लगे, और माँ पार्वती जी को बीच में नींद आ गई, और नींद में झपकी लेते हुए हूँ तो कर रही है, लेकिन स्वयं सोई भी। वहां दो कबूतर, उन दो कबूतरों ने उस अमर कथा का श्रवण किया। जब देवादिदेव महादेव ने उस अमर कथा को पूर्ण किया तो देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, जिनके लिए इस कथा का वर्णन हो रहा है। देख लिया देवादिदेव महादेव ने, पार्वती ने ये कथा नहीं सुनी है, ये कबूतरों ने सुनी हुई है। देवादिदेव महादेव उन कबूतरों के पीछे उनको पकड़ने के लिए जाने लगे, और कबूतर बड़ी तेजी से भागे वहां, और भागते भागते उड़ते के वे व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, जमाई लेते लेते वो कबूतर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। वेद व्यास जी ने देखा कि देवादिदेव महादेव बड़ी दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? बोले अरे वो दो कबूतर थे ना अभी आए हुए, कहाँ गए? बोले वेद व्यास जी ने पहले देवादिदेव महादेव को शांत करवाया कि आप शांत तो हो जाइए, क्यों भाग रहे हैं इतना? बोले उन्होंने अमर कथा का श्रवण कर दिया, और ये तो बड़ी गोपनीय कथा है, बड़ी गुप्त कथा है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज ये सब श्री हरि की कृपा से हो रहा है, आप अब इस लीला के बीच में किसी भी प्रकार का माध्यम न बने, जितना हो सके
अब इस कथा को आप आगे प्रेषित करें। समय आने पर सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। द्वयष्ट वर्षा 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। इधर वेद व्यास जी ने गर्भावस्था में सुखदेव जी महाराज से याचना की कि अब आप बाहर आ जाओ अपनी माँ के गर्भ से, आपकी माँ को बड़ी पीड़ा होती है इस गर्भ से। सुखदेव जी महाराज ने पिता वेद व्यास जी को कहा कि पहले आप श्री हरि से एक वचन लेकर के आए कि अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर आ गया तो मुझे उनकी माया न घेरे, उनकी माया मुझे न घेरे, ऐसा आशीर्वाद दे, तब जाकर के मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी श्री हरि के पास गए, याचना की और श्री हरि से वचन मांगा कि आप मेरे पुत्र के ऊपर इतनी कृपा करना कि ये संसार रूपी माया में न फंसे। श्री हरि ने वेद व्यास जी को वचन दिया कि आपके पुत्र को मेरी माया नहीं मिलेगी। जब ये वचन सुखदेव जी महाराज ने सुना तो तब जाकर के अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए वैसे दौड़ते दौड़ते वन की ओर चले गए। सूत जी सर्वप्रथम अपने इन्हीं गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु का स्वरूप कैसा है, उसके वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि अशब्दता ना आए, इतनी मेरे ऊपर कृपा करना माँ। हे नारायण, मेरे ऊपर अपनी कृपा बना करके रखना, क्योंकि अब जो मैं कथा करूंगा वो आपकी कथा होगी और आप अगर स्वयं मेरे हृदय में नहीं बसेंगे तो इस कथा का कोई औचित्य नहीं होगा। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने गुरु की अभिवंदना की। ततो जय मुदीरये। इधर शौनक आदि ऋषि जो थे उनमें जो शौनक जी थे, कन्ना संसित मर्हषि, कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है और कौन सा ऐसा धर्म है जिससे उसका स्वयं का आत्म कल्याण हो। दूसरा प्रश्न किया, प्रायेण अल्पायुषा सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनः, कि प्रायेण रोगों से ग्रस्त होंगे, उनके कष्ट का निवारण और उनके उद्धार किस प्रकार हो इसका भी हमें उपाय बताएं। तीसरा प्रश्न किया है, सूत जानासि भद्रं ते भगवान शाश्वतां पति देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, कि हमने सुना है कि परब्रह्म पर का क्या कारण है, ये भी हमें बताएं। इन तीन प्रश्नों को धर्मो यदो भक्तिरदो क्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। जो मंद भाग्य वाले हैं हम सब ऐसे ही प्राणी हैं इस कलयुग में, सबके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कष्ट है। कोई हम सब प्राणियों की स्थिति है, हम सब कोई शारीरिक रूप से है, किसी को रोग इत्यादि है, किसी को मानसिक इतना तनाव है कि मैं क्या करूंगा जीवन में, कैसे होगा आगे, कैसे बच्चे कैसे पढ़ाने हैं। ये मानसिक तनाव भी हम सबको है। ये हमारे भागवत जी भले ही शौनक जी प्रश्न तो सूत जी से कर रहे हैं, लेकिन दशा और दिशा हम सब की बता रहे हैं।
कि आने वाला व्यक्ति इस प्रकार के होंगे और इनके ये मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, इनसे किस प्रकार से मुक्ति मिले, इसके लिए क्या उपाय है। तो सूत जी कहते हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, कि मनुष्य का सबसे परम धर्म है यतो भक्ति अधोक्षजे, कि भगवान अधोक्षज, भगवान श्री वासुदेव की आराधना करें। लेकिन आराधना कैसे होनी चाहिए? अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भगवान की भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। अहेतु रावण ने, हिरण्यकश्यप ने, इन्होंने द्वेष से भगवान को भजा, लेकिन भगवान चाहे गलत भाव हो चाहे अच्छा भाव, अगर भगवान को भज रहे हैं तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि इसने मुझसे द्वेष किया तो इसको ये फल जो नहीं मिलना चाहिए। भगवान गलत भाव से भी अगर हम भजें, गलत भावना को लेकर के, द्वेष की भावना को लेकर के या भय की भावना को लेकर के, लेकिन भगवान फिर भी कल्याण ही करते हैं। ये भगवान का सबसे प्रमुख गुण है। चौथा प्रश्न किया कि भगवान अपनी लीला का विस्तार करने के लिए कौन कौन सी कलाओं को धारण करते हैं। तो वैसे तो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं से हमारी प्रकृति भी बनी हुई है और हमारी वास्तविक प्रकृति भी बनी हुई है। तो जब सतोगुण, रजोगुण, जब इन गुणों का असंतुलन हो जाता है तो भगवान कभी एक कला को लेकर के धारण करके इस धरा पर जन्म लेते हैं। जब देखते हैं ज्यादा ही असंतुलन हो गया है तो भगवान 16 कलाओं को धारण करके इस धराधाम पर जन्म लेते हैं। जो भगवान के 1-2 कलाओं के अंश हैं, जैसे परशुराम हो गए, ऋषभदेव हो गए, कपिल देव हो गए, शनकादि ऋषि हो गए, ये भगवान के सब जीवों में भक्ति के प्रसार के लिए भगवान स्वयं नारद के रूप में अवतरित हुए और इन्हीं नारद जी ने भक्ति सूत्र की व्याख्या की। चौथा, भगवान श्री हरि का नर और नारायण के रूप में अवतरण हुआ। पांचवा, भगवान श्री हरि स्वयं कपिल के रूप में अवतरित हुए देवहूति को ज्ञान देने के लिए। छठवां, भगवान श्री हरि का जो अवतार था वो दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां, भगवान का यज्ञावतार के रूप में अवतरण हुआ। आठवां, भगवान श्री हरि स्वयं ऋषभ के रूप में अवतरित हुए। और नौवां, भगवान श्री हरि का जो अवतार था वो पृथु था। इन्हीं राजा पृथु के कारण इस समस्त धरा को हम पृथ्वी कहते हैं। राजा पृथु ने इस धरा पर दिव्य शासन किया, धर्म की स्थापना की, तो इसीलिए इसका नाम एक पृथ्वी भी पड़ा। जब संहार का समय आया तो सप्तर्षियों को बचाने के लिए भगवान श्री हरि स्वयं मत्स्य के रूप में अवतरित हुए और सप्तर्षियों को संहार से पूर्व बचा दिया और नई सृष्टि के लिए करने के उपरांत भी उन्हें जीवंत रखा। समुद्र मंथन जब हुआ देवताओं और असुरों के मध्य में, तो भगवान श्री हरि स्वयं सुमेरु पर्वत के को संतुलित करने के लिए कच्छप के रूप में अवतरित हुए। अमृत जब निकला तो भगवान श्री हरि स्वयं धनवंतरी के रूप में अवतरित हुए और
अमृत के बांटने के लिए भगवान स्वयं मोहिनी के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री हरि ने